हवाओं का रुख बदल रहा है और हमारा पुराना मेहमान लानिन्या वापस आ गया है। यह वेदर इवेंट जो हर कुछ सालों में आता है, हमारी जिंदगी पर बहुत असर डालता है। प्रशांत महासागर की गहराई से यह वेदर इवेंट भारत पर नजर गड़ाए हुए है। लानिन्या के दौरान समुद्र का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया का वेदर बदल जाता है। भले ही लानिन्या दूर लगता हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में होता है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है। इससे बाढ़, सूखा और दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, जिससे खेती, पानी और लोगों पर बुरा असर पड़ता है। इंडिया के लिए, जो मॉनसून और खेती पर निर्भर है, लानिन्या को समझना और उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। इंडियन मॉनसून, जो देश की खेती और पानी का मेन सोर्स है, लानिन्या से अफेक्ट हो सकता है। लानिन्या की वापसी सिर्फ एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह हमें एनवायरनमेंट, हमारे काम और फ्यूचर पर इसके असर के बारे में सोचने का मौका है। साइंटिस्ट्स और वेदर एक्सपर्ट्स इस इवेंट को स्टडी कर रहे हैं ताकि इसके इफेक्ट्स को समझ सके और तैयारी कर सके। जैसे जैसे दुनिया के क्लाइमेट में बदलाव हो रहे हैं, लानिन्या जैसी इवेंट्स हमें प्लैनेट के इंटरकनेक्टेडनेस और सस्टेनेबल लिविंग के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा ध्यान देने और रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है। चलो लानिन्या के बारे में और जानते हैं और देखते हैं कि इंडिया इससे जुड़ी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से कैसे डील कर सकता है। यह जानना इंपॉर्टेंट है कि हम इस नेचुरल इवेंट के इफेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं और इसके साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज को मिलकर काम करना होगा ताकि लानिन्या के इफेक्ट से निपटा जा सके। यही समय है कि हम रिसोर्सेज का सही यूज करें और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं। हमें बच्चों को भी क्लाइमेट चेंज के बारे में सिखाना होगा ताकि वो फ्यूचर में इन चैलेंजेस का सामना कर सके। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना जरूरी स्टेप्स है। चलो मिलकर ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां हम नेचर के साथ रह सके और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक अच्छा इंडिया बना सके। प्रशांत महासागर में एक बड़े सीसॉ की कल्पना करो। एक तरफ एल नीनो है, जो इंडिया में वार्म पानी और अक्सर सूखा लेकर आता है। दूसरी तरफ लानिन्या है, जो कोल्ड वर्जन है। लानिन्या, जिसका स्पेनिश में मतलब है छोटी बच्ची, पैसिफिक ओशन के बीच वाले और ईस्टर्न पार्ट में पानी का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। ये ठंडे पानी नॉर्मल हवा के पैटर्न्स को बदल देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में हवा, बारिश और टेम्परेचर अफेक्ट होते हैं। हालांकि लानिन्या के इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं और अलग अलग जगह पर अलग होते हैं, एक बात क्लियर है, इसका इंपैक्ट पैसिफिक ओशन से बहुत दूर तक होता है। लानिन्या एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जो एल नीनो सादर्न ऑसिलेशन (एनएसओ) साइकिल का हिस्सा है। यह साइकिल प्रशांत महासागर के टेम्परेचर और हवा की कंडीशंस में चेंजेस की वजह से होता है। एनएसओ साइकिल के 3 मेन स्टेजेस होते हैं: एल नीनो, लानिन्या और न्यूट्रल स्टेज। हर स्टेज का ग्लोबल वेदर पर अलग असर होता है। यह साइकिल एल नीनो, लानिन्या और न्यूट्रल स्टेजेस के बीच बदलता रहता है और हर स्टेज ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर अपना असर छोड़ता है। एल नीनो के दौरान पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में ओशन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे दुनिया भर में सूखे और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसके उल्टा लानिन्या के दौरान वही एरिया नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे उल्टे इफेक्ट्स होते हैं। हर स्टेज का ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर अपना इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लानिन्या के दौरान इंडिया में मॉनसून ज्यादा एक्टिव हो सकता है, जिससे एग्रीकल्चर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। वहीं अमेरिका के सादर्न पार्ट्स में सूखे की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह एनएसओ साइकिल का इंपैक्ट रीजनल ए और ग्लोबल दोनों लेवल्स पर होता है। जबकि लानिन्या के एग्जैक्ट रीजंस अभी भी स्टडी किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह समुद्र और हवा के फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से अफेक्ट होता है। समुद्र के टेम्परेचर में चेंजेस, हवा के प्रेशर में ऊपर नीचे होना और हवा की दिशा में बदलाव, यह सब लानिन्या के बनने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। क्लाइमेट चेंज एक और प्रॉब्लम ऐड करता है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, एनएसओ साइकिल के पैटर्न्स और इफेक्ट्स भी बदल सकते हैं। साइंटिस्ट्स इस बात का स्टडी कर रहे हैं कि कैसे बढ़ता टेम्परेचर एनएसओ साइकिल को अफेक्ट कर सकता है और इसके रिजल्ट में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या चेंज आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
जैसे जैसे दुनिया गर्म होती जा रही है, ला नीना समेत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा और तेज होने की संभावना है। इसका मतलब है कि वेदर पैटर्न्स बदल सकते हैं और एग्रीकल्चर, वाटर और हेल्थ पर भी बुरा इम्पैक्ट बैठ सकता है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ला नीना समेत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा बार और ज्यादा तेज स्टॉर्म्स, बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ सकता है। इन इवेंट्स का इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट पर ही नहीं, बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी पर भी पड़ता है। इसका मतलब है कि गर्म होते क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में ला नीना को समझना पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंटिस्ट को मानसून साइकिल के अलग अलग एस्पेक्ट्स का डीप स्टडी करना होगा ताकि वो प्रेडिक्ट कर सकें कि आने वाले ईयर्स में वही पैटर्न्स कैसे बदल सकते हैं। आज हमें बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने में भी हेल्पफुल होगा। पार्ट 4, ला नीना का इंडिया पर असर, बारिश से लेकर इकोनॉमी तक। इंडिया के लिए ला नीना अक्सर मिक्स्ड इफेक्ट्स लाता है। यह वेदर पैटर्न्स को बदल सकता है, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स में से एक मॉनसून सीजन में बारिश बढ़ने की संभावना है। मॉनसून इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बैकबोन है और ज्यादा बारिश से क्रॉप्स की यील्ड बढ़ सकती है। जबकि यह एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद हो सकता है, ज्यादा बारिश से बाढ़, लैंडस्लाइड्स और क्रॉप्स को नुकसान भी हो सकता है। बाढ़ से क्रॉप्स खराब होती है और गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता है। ला नीना का इंपैक्ट मॉनसून से आगे तक फैलता है। यह बारिश के पैटर्न्स को अफेक्ट करता है और टेम्परेचर और दूसरे वेदर इवेंट्स को भी अफेक्ट करता है। यह नॉर्थ इंडिया में ठंडी सर्दियां भी ला सकता है, जिससे एनर्जी का यूज और पब्लिक हेल्थ अफेक्ट होता है। ठंडी सर्दियों के दौरान हीटिंग की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे एनर्जी का यूज बढ़ जाता है। इसके अलावा ला नीना बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा सकती है, जिससे कोस्टल कम्युनिटीज के लिए खतरा पैदा हो सकता है। साइक्लोन्स से कोस्टल एरियाज में डिस्ट्रक्शन होता है और सी लाइफ और फिशिंग इंडस्ट्री पर भी इंपैक्ट पड़ता है। इन बड़े इफेक्ट्स के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जो पूरे देश में एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स को अफेक्ट करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स से निपटने के लिए गवर्नमेंट और कम्युनिटीज को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए बेटर प्रिडिक्शन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स और एग्रीकल्चर मेथड्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फाइनली, ला नीना के इफेक्ट्स को समझना और उन्हें से हैंडल के लिए प्रिपेयर्ड रहना इंपॉर्टेंट है। यह वेदर पैटर्न्स, कंट्री की इकोनॉमी और पीपल की जॉब्स पर बड़ा इंपैक्ट डालता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए और इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि इंडिया इन चैलेंजेस का सामना कर सके और एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर की ओर बढ़ सके। पार्ट 5, ला नीना की तैयारी। समय पर किया गया काम बाद में बड़ा फायदा देता है। ला नीना के पॉसिबल रिस्क्स को काम करने का जरूरी तरीका तैयारी है। पॉसिबल इफेक्ट्स को समझकर और एक्टिव स्टेप्स लेकर इंडिया नेगेटिव रिजल्ट्स को काम कर सकता है और कुछ बेनिफिट्स का भी यूज कर सकता है। खेती प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ला नीना प्रेडिक्शंस के बेसिस पर फार्मर्स प्लांटिंग शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं, सूखे या बाढ़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स चूज कर सकते हैं और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंप्रूव करना और कम्युनिटी को रेजिलिएंट बनाना भी इंपॉर्टेंट है।